उत्तराखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जमशेदपुर वेस्ट विधानसभा की सीट भी शामिल है। यहां से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने वोटिंग से पहले जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता और AIMIM के उम्मीदवार बाबर खान के बीच दूसरे पायदान के लिए लड़ाई होगी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भाई वोट करेंगे तो उनकी जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। दिल्ली में हर साल खासकर मानसून के सीजन में गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाने जा रही है। दरअसल राजधानी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखरेख की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 2 लाख गरीब परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार जमीन से वंचित सभी योग्य प्रार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट देगी। इस तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 8 जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। उत्तराखंड में नवंबर के पहले पखवाड़े में भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। आने वाले 4 दिनों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 3 अक्टूबर को मानसून के उत्तराखंड से विदा होने के बाद अभी तक मैदानी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है। विधानसभा उपचुनाव के तहत सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। सलुम्बर में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें से प्रमुख मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के बीच है। इधर मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण चुनाव प्रेक्षक जे विजया रानी, जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल की उपस्थिति में सूरजपोल स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत मतदान दलों ने आवंटित बूथों के लिए प्रस्ताव किया। हरियाणा में विधानसभा का पहला पूर्णकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अब तक विधानसभा में अपना नेता नहीं चुन पाई है। वो भी तब जब चुनाव नतीजे आए हुए 45 दिन का वक्त बीत चुका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 1 महीने बाद भी कांग्रेस इस पद को लेकर फैसला क्यों नहीं कर पाई है। हरियाणा सरकार ने वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग के लिए एक नई नियमावली लागू की है। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान करना है, जहां वे स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जी सके। नियमावली में परियोजनाओं के लिए मापदंड, अनिवार्य सेवाएं और सुविधाएं, निरीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली, विशेष प्राविधान और स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख है। उपचुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच चुनावी प्रचार में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 17 तारीख को मिर्जापुर का दौरा करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। मजबान विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां क्षेत्र में सक्रिय हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा की थी। आम आदमी पार्टी के पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में टिकट घोषणा से पहले लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर सर्वे किया जाएगा। दरअसल सर्वे की बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक जिला सम्मेलन में कही। गोपाल राय ने कहा कि सब कुछ पूर्व मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त सैकड़ों वन रक्षकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इन वन रक्षकों को 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2022 से बिना किसी भेदभाव के नियमित करने के आदेश जारी किए। साथ ही संशोधित वेतनमान का लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं।